वॉइस का तो इशू नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर है। मुझे बताइएगा एक बार। जी फिलहाल तो ठीक है। चले ठीक है, जब कोई हो डिस्टॉर्शन मुझे बताइएगा, हम नेट कर लेंगे। अभी ठीक है, देखते हैं। चले अब आते हैं जो है सिस्टम ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। जो पाकिस्तान का हमारा इरिगेशन सिस्टम है या बरसीर का, ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है इन द पाकिस्तान का। क्योंकि ये देखिए, ये इंडस रिवर ये आ रहा है सिंपली, और इस इंडस रिवर के अंदर ही सारे दरिया शामिल होते जाते हैं। और इससे जो है ना बैरेजेस बनाए गए हैं, इसी से नहरें निकाली गई हैं। ये सारा हम देखते हैं कि कितने कितने लेंथ्स की है। तो इसके जो है ना ये देखें, तो ये इंडस रिवर है जो मैंने मेंशन किया हुआ है। बाकी जो है ये रिवर्स इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, जो इसकी जो है राइट ट्रिब्यूटरीज है, और ये इसकी जो है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे ये शामिल हो रही हैं। तो ये हम आगे। अच्छा, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, जिसको इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। ये 6 मेजर रिवर के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंडस हो गया मेन, झेलम हो गया, ठीक है, चनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, काबुल हो गया रिवर। देखिए, काबुल बेशक है अफगान के अंदर भी, ये काफी जो है ना लेंथ जो है कवर करता है। काफी बड़ा ये एक जो समझ ले कि पाकिस्तान का भी बड़ा दरिया है ये काबुल रिवर। जब ये पाकिस्तान में बहता है तो अट्टा के मकाम के ऊपर आकर जो है ना ये किसमें मिलता है? ये इंडस रिवर के अंदर मिलता है। अच्छा, कितने मेजर रिवर्स हैं? 6 मेजर। यहाँ से काबुल है, ये इंडस है, ये झेलम है, ये चनाब है, ये जो है रावी है, और ये सतलुज है। 3 और 3 6 हो गए मेजर। अच्छा, 3 मेजर स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं। ये 1960 के बाद ही मोस्टली ये बने थे। 19 कितने 3 मेजर रिजर्वायर्स है बड़े बड़े, यानी कि जिनको डैम कहा जाता है। 19 जो है वो बैरेजेस है। ठीक है, 2 इंटरलिंक canals हैं जो कि सिंध से झेलम की तरफ जो पानी डालते हैं, चश्मा लिंक कनाल भी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा और भी है। 12 इंटरलिंक canals होगी, 40 मीटर नाल कमांड, 1,20,000 वाटर कोर्सेज। वाटर कोर्सेज जो है वो इनकी जो तकरीबन क्वांटिटी है वो अप्स एंड डाउन हो सकती है, कम या ज्यादा। बट फिलहाल जो है ना आपके माइंड में यही होनी चाहिए कि 1,20,000 वाटर कोर्सेज, जो कि जो पानी वाले खाले नहीं होते, वो उसे कहते हैं वाटर कोर्सेज। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सिस्टम वाटर इरिगेशन सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये बेसिकली ये तब जो है इसने ग्रो किया था 1960 के बाद, जब वाटर के ऊपर जो है इश्यूज चले थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उसके बाद जो है ना ये हम पढ़ेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो उसके बाद जो है ना इसको इश्यूज को रिजोल्व किया गया वर्ल्ड बैंक के तहत। और उसके बाद ये जो है ना डैम बनाया गया, और वर्ल्ड बैंक ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, पाकिस्तान जो है टोटल कितना पानी जो है एवरेज रिवर जो फ्लो करता है उसका, जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं सारे, ये कितना पानी पाकिस्तान जो है रिसीव करता है? 50 से 80% पानी जो है ना ये बारिशों और ग्लेशियर से जो है रिसीव कर रहा होता है पाकिस्तान जो है। मानसून होगी, ये सारा यहीं से आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं वन बाय वन, हम देखेंगे रिवर्स के हवाले से पाकिस्तान के रिवर्स कौन कौन से हैं, इसको देख लेंगे। पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं, टोटल पाकिस्तान के अंदर 24 दरिया हैं, 24 रिवर्स है, छोटे बड़े सारे मिला के। छोटे बड़े सारे रिवर मिला के कितने? 24 हैं। जिसमें पंजाब में कितने, आप देखें, एक तरतीब बता दो सिंपली। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे। ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया, ये केपी हो गया, और ये बलूचिस्तान हो गया। ठीक है, आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। तो ऐसे ही है, साइड बाय साइड भी ऐसे ही है, और ऊपर नीचे भी ऐसे ही हैं प्रोविंसेस हमारे पाकिस्तान के। पंजाब के कितने हैं? 5। तो सिंध का एक कम कर लें, कितना हो जाएंगे? 4। ठीक है, केपी के हैं अगर 8, तो इसका एक और कम कर लें तो बलूचिस्तान के हो जाएंगे 7। यानी कि ऊपर वालों के जितने हैं, नीचे वाले उनमें से एक कम कर दें बस। पंजाब के 5 हैं, सिंध के 4 हैं, 9 हो गए। केपी के 8 हो गए, 9 और 8 17। और जो है बलूचिस्तान के 7, 17 और 7 24। तो टोटल कितने हैं? 24 जो है वो क्या है? रिवर सिस्टम्स है। रिवर्स रिवर्स हैं, टोटल रिवर्स कितने? 24 है पाकिस्तान के। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी रिवर्स हैं मोस्टली
ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे के सारे रिवर्स ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तिब्बत से, यहाँ से इस एरिया से शुरू होते हैं मोस्टली, क्योंकि मेन जो है इंडस है, तो इंडस से ही ज्यादातर आते हैं। क्योंकि तिब्बत इसलिए कि तिब्बत से के ऊपर क्या है, यहाँ पे सारा हिमालय है, कोई हिमालय, तो जितने भी दरिया हैं मोस्टली वो कोई हिमालय से आ रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम के जितने भी रिवर मोस्टली कोई से आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो तिब्बत को कहा जाता है, तिब्बत बेसिकली क्या है, तिब्बत का भी कह सकता है, पूछ सकता है कि इंडस रिवर ये कहाँ से आ रहा है, ये सिस्टम जो आ रहा है तिब्बत से आ रहा है, या कोई हिमालय का भी कह सकता है, कोई हिमालय से आ रहा है, ठीक है। और बल्कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय या तिब्बत को क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया के अंदर जितने भी रिवर्स आ रहे हैं, चाहे हम साउथ एशिया की बात कर लें, चाहे हम कर लें जी ईस्ट एशिया की या वेस्ट एशिया की कर लें, तो मोस्टली जो है ये सारे कहाँ से, हिमालय से ही जो है पानी आ रहा है सारा एशिया के अंदर मोस्टली। तो हिमालय से जो है ना ये सारे रिवर्स जनरेट हो रहे हैं, चाहे इंडिया की बात करें, नेपाल की करें, भूटान की करें, हिमालय से ही आ रहे हैं सारे। तो इसलिए वाटर टावर ऑफ एशिया किसे कहेंगे, हिमालय को कहेंगे, या फिर तिब्बत कहेंगे। तिब्बत जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, 1963 से ही, 1963 से ही वो अभी तक चाइना के कंट्रोल में। जब वार हुई थी 1962 के अंदर, उसके बाद सेटलमेंट हुई थी, पाकिस्तान का बॉर्डर भी सेटलमेंट हुआ था चाइना के साथ। उसके बाद जो है ये क्या था, 1963 से ही तिब्बत चाइना के पास है। ये बताइएगा, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये तिब्बत इंडिया का था पहले सर? नहीं, तिब्बत इंडिया के नहीं, आप पहले पहले उसमें था कंट्रोल इंडिया के पास था, बट ये चाइना के पास चला गया था, कब्जा किया था चाइना ने। ये इसके ऊपर इनकी आपस में जो है ना थी, इंटरवेंशंस थी दोनों की, ये दोनों क्लेम करते थे, लेकिन अब चाइना के पास है। सर तिब्बत रिवर और इंडस रिवर पे कोई डैम भी है? तिब्बत रिवर तो कोई नहीं है। तिब्बत जो है वो जगह है, जिससे एक शहर है, एक तिब्बत जो है इलाका, स्टेट है। तो इंडस के ऊपर अच्छा, डैम है वो। प्लेस है। जी जी, प्लेस है, तिब्बत प्लेस है। इंडस रिवर है, इंडस जो है वो रिवर है, तिब्बत प्लेस है। इंडस रिवर के ऊपर डैम है, ये अभी पढ़ेंगे आप सारे। इंडस रिवर जो है, अब इंडस रिवर की बात करेंगे, यहां से थोड़ा सा मैं ये बताऊं, ये देखें, ये हो गया, ये तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत है। मैं बल्कि इसको कोशिश करता हूँ कि रेड सर्कल करें हम, ये तिब्बत है। और यहां से जो है ना, इस जगह से, ये इस जगह से जो है ना, ये क्या हो रहा है, इंडस ओरिजिनेट हो रहा है। ये रेड लाइन जैसे जा रही है, आप देखते जाइएगा इसको, ये सारा क्या है, ये इंडस रिवर है, ठीक है। ये क्या है, ये सारा इंडस रिवर है। अब हम इंडस रिवर को डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। इंडस रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जी, इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। तिब्बत में एक लेक है, कौन सी, मानसर ओवर लेक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, तिब्बत से। और ये ओवरफ्लो करता हुआ ये किसकी तरफ आता है, नीचे, ये आके अरेबियन सी की तरफ, ठीक है, ये अरेबियन सी है हमारा नीचे, कराची वाली साइड पे अरेबियन सी में जाके गिरता है इंडस रिवर। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है जी, ये कौन से प्रोविंस में से नहीं गुजरता। आप बताएंगे मुझे कौन से प्रोविंस में से नहीं गुजरता? आप थोड़ा तस्वीर को देख लें, मैप को देख के बताएं, या फिर अपनी तरफ से भी आपको इल्म हो, किस प्रोविंस में से नहीं गुजरा है ये। लिखा हुआ है बट आपने इधर कॉपी नहीं करना, मुझे बताइए कि क्या है, ताकि आप थोड़ा सा देखें इसको बलूचिस्तान क्लोज। सर। जी, बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, बाकी सारे सूबों से गुजर रहा है। इंडियन कश्मीर से, अपने पाकिस्तानी कश्मीर से गुजर रहा है, जीबी से गुजर रहा है, केपीके से गुजर रहा है, अट्टा के मुकाम पे आ जाता है जी पंजाब के अंदर, पंजाब से फिर नीचे आ जाता है, कश्मीर से सिंध में आ जाता है, बट बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि इंडस रिवर कौन से प्रोविंस से नहीं गुजरता, बलूचिस्तान से नहीं गुजरता, बाकी सारों से गुजरता है। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है जी, दो टाइप क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि सिंध का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। एक है इंडस ही है सर। पाकिस्तान का सबसे, जी, सिंध का भी इंडस है। हाँ जी, सिंध का भी इंडस है और पाकिस्तान का भी इंडस है।
इसको पंजाब का नहीं कह सकते, इसको केपीके का भी नहीं कह सकते। इंडस रिवर सिंध का दरिया है बेसिकली। वो क्वेश्चन पूछता है जी सिंध का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, इंडस रिवर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, इंडस रिवर है। ठीक है। अच्छा, इंडस रिवर के कुछ नेम्स हैं जो कि उसके जैसे जैसे वो फ्लो करता है, जिस जिस इलाके से गुजरता है, उस इलाके के लिहाज से उसके नेम भी चेंज होते हैं इंडस रिवर का। तो अगर वो सम टाइम पूछ ले डिफरेंट नेम्स, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ द रिवर्स इंडस रिवर को कहा जाता है। नाइल ऑफ द पाकिस्तान इंडस रिवर को कहा जाता है। सिंधु दरिया, क्योंकि सिंध का है तो ये भी इंडस रिवर है। अब्बासिया दरिया, अब्बासिया रिवर भी सिंध का है। अब्बासी दौर के अंदर जो है इसको अब्बासिया रिवर कहा जाता था। मेहरान रिवर, ये भी सिंध का दरिया है, ये इंडस रिवर है, सॉरी, ये भी इंडस रिवर। ये सारे नाम जो है ये इंडस रिवर के हैं। फादर अरे ऑफ रिवर नाइल ऑफ पाकिस्तान। अब्बासीन होगा सर, जी अब्बासीन शायद, आ, अब्बासीन नाम है सर हाँ, शायद। अब्बासीन है, अब्बासिया नहीं है, एक की वजह से वो थोड़ा अब्बासीन है, सॉरी। अब्बासीन रिवर, अब्बासीन रिवर हो गया, मेहरान रिवर हो गया, सिंधु दरिया हो गया, नाइल ऑफ पाकिस्तान हो गया, फादर ऑफ रिवर। ये सारे क्या हैं, सारे के सारे किसको शो करते हैं, इंडस रिवर को शो करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इंडस रिवर की जो लेंथ है पहले पूछी जाती थी कितनी थी, पहले थी जो पेपर में पूछी गई है 2990 किलोमीटर पहले। अब इसकी जो अपडेटेड पूछी जा रही है वो 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर जो है ना इसकी क्या है, लेंथ है इंडस रिवर की। ये अपडेटेड है, क्योंकि टॉक करता रहता है रिवर, इसके डिपेंड करता है उसके बहने की डायरेक्शन के ऊपर। तो इस वजह से जो है ना इसकी लेंथ अपडेट चेंज हुई है। 3180 किलोमीटर की आ रहा है, ये में आया कश्मीर, इधर पाकिस्तान कश्मीर, यहाँ पे जो है ना ये आ गया है जीबी के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जी इंडस रिवर जीबी के मकाम के ऊपर कहां से दाखिल होता है, यानी कि जीबी में किस मकाम पे दाखिल होता है। ठीक है। उसके बाद कहां से निकलेगा, फिर ये जीबी से बाहर निकलेगा केपीके। तो ये केपीके के ऊपर कोई स्थान जी बताइएगा, बाकी को भी इशू आ रहा है। बताइएगा भाई, सारी कोई इशू तो नहीं आ रहा। जी सर, अब तो कुछ आ रही। अब सब फिर सर डिस्टॉर्शन है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा करने की। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, नेटवर्क। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चले, मैं बता रहा था जी, जीबी के अंदर गांचे में, गांचे से दाखिल होगा। केपी के अंदर कहां से होगा, कोहिस्तान से।
ये कोहिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे कोहिस्तान से पंजाब के अंदर कहाँ होगा जी, यहाँ से आ रही है फिर पंजाब के अंदर, ये ऐसे चला, ये केपी के, ये आ गया पंजाब। तो पंजाब यहाँ पे है, तो पंजाब में किस मकाम के ऊपर दाखिल होता है? पंजाब में अटक के मकाम पर दाखिल होता है। कहाँ पे? अटक। और सिंध में किस मकाम पे दाखिल होता है? यहाँ पे सिंध में जो होता है ये कश्मीर के मकाम पे। सिंध में कौन सा है? कश्मीर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से निकल रहा है? तिब्बत से, मानसरोवर लेक से। कहाँ दाखिल होता है जी? जीबी के अंदर गांचे के मकाम पे होता है। और गांचे से आगे बढ़ता है, जीबी क्रॉस करते हैं, जब केपीके में दाखिल होते हैं तो कहाँ होता है? कोहिस्तान में। फिर आगे पंजाब में जब आते हैं तो किस मकाम पे आता है? अटक के मकाम पे। पंजाब से जब सिंध में दाखिल होते हैं तो कहाँ होता है? कश्मीर के मकाम पे। अब कश्मीर से आगे जो है ये, तो कश्मीर से जो है आगे इस मकाम पर, कश्मीर से पहले बल्कि पंजनद रिवर जो है वो इंडस रिवर, जो पंजनद रिवर है यहाँ से, ये हम पढ़ेंगे, यहाँ से आ रहा होता है, ये इस जगह से पंजनद रिवर, ये भी हेड पंजनद अलीपुर के मकाम के ऊपर मिलता है। ये पंजनद रिवर, ये हम पढ़ते हैं आगे, इसको पंजनद रिवर कह लें, पंजनद दरिया। तो ये पंजनद दरिया इंडस रिवर के अंदर मिलता है। पंजनद दरिया इंडस रिवर के अंदर कहाँ पे मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना ऊपर से सिंध आ रहा है, दरिया सिंध, ये आज जी डीजी खान, डेरा गाजी खान से आगे राजनपुर, राजनपुर से कोट मिठन, कोट मिठन से आगे कश्मीर में दाखिल हो गया। कहाँ? सूबा सिंध के अंदर। तो कोट मिठन जो है, राजनपुर की तहसील है कोट मिठन, तो कोट मिठन जाकर कौन सा दरिया मिलता है? पंजनद दरिया। वो किस में मिलता है? इंडस रिवर के अंदर। पूछा जाता है जी पंजनद दरिया इंडस रिवर के ऊपर, इंडस रिवर के साथ किस मकाम के ऊपर मिलता है? पंजनद दरिया इंडस रिवर के साथ कोट मिठन के मकाम के ऊपर ये मिलता है। अब ये पांचनद रिवर क्या हुआ? ये ट्रिब्यूटरी होगी किसकी? इंडस रिवर की। अब पांचनद इसको क्यों कहते हैं, ये भी आगे हम पढ़ते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि पीछे से जो दरिया आ रहे होते हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ये सारे यहीं पे आके हेड पंजनद के मकाम पे मिलते हैं। तो हेड पंजनद से जो ना आगे जो दरिया निकलता है हेड पंजनद से, उसको पंजनद रिवर कहा जाता है। तो ये फिर जो पंजनद रिवर है आगे जाकर कहाँ मिलता है? कोटमिठन के मकाम के ऊपर, दरिया सिंध में। तो इस तरह सारे दरिया ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं किसकी? इंडस रिवर की। ये आप आगे हम मजीद डिस्कस करते हैं। बताइएगा ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया? जी सर। जी। अच्छा, आगे इंडस रिवर क्या करेगा? अपना पानी किस में डाल देगा? ठट्टा के मकाम के ऊपर। कहाँ पे? अरेबियन सी के अंदर, वहां पे डाल देगा और ये डेल्टा बनाएगा। और अच्छा, इसके ऊपर देखिएगा जो इंडस रिवर है के ऊपर कौन कौन से शहर आबाद है इंडस रिवर के ऊपर। ये अक्सर पेपर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछता है जी अटक कौन से दरिया के ऊपर है? अटक जो है इंडस रिवर के ऊपर है। हैदराबाद इंडस रिवर के ऊपर है। रोहड़ी इंडस रिवर के ऊपर है। सखर इंडस रिवर के ऊपर है। मियावाली इंडस रिवर के ऊपर है। सेवन इंडस रिवर के ऊपर है। ये दरिया के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा डेरा गाजी खान, डीजी खान, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा जी हो गया, कोट अद्दू का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोट अद्दू भी डीआई इसी के खान, ऊपर है जी। डीआई खान भी है सर, डीआई हाँ, खान भी डीए इसी पे खान है। भी है, डीआई खान भी है, लैया भी है, ये मतलब कि गुजरते हैं वहां से। बट मोस्टली जो एट द स्पॉट है ना, कि जहाँ दरिया करीब बह रहा है शहर के, तो वो ये मेन स्पॉटेड जो सिटीज हैं। अच्छा, उसके बाद जी दयामीर भाषा डैम हो गया और तरबेला डैम हो गया, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है। तरबेला डैम हो गया, दयामीर भाषा डैम हो गया, ये इंडस रिवर के ऊपर है। अब अब जो है हम आ रहे हैं ट्रिब्यूटरीज की तरफ। ये अभी तक आपने पढ़ा है इंडस रिवर को, तो इसकी पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके अलावा इसके जो है ट्रिब्यूटरीज के बाद अपने डैम्स भी इसके देखने हैं हमने, कि कौन कौन से बैरेजेस, सॉरी कौन कौन से बैरेजेस है। अच्छा, अब हम देखते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। राइट ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सबसे पहले वो देख लीजिएगा। ट्रिब्यूटरी जो है ऐसा दरिया जो अपना पानी दूसरे दरिया में डाल दे और अपना वजूद खो दे, वो क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी कहलाती है। किसकी? उसकी जिसके अंदर उसने अपना पानी डाला है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है।
तो गिलगित रिवर, ये देखिए, अब मैं पहले देख लीजिए कभी ट्रिब्यूटरी कैसे पता चलेगी। तो यहाँ पे मैं पहले इंडस रिवर को मेंशन कर दूं, तो ये इंडस रिवर है, ठीक है, सारा इंडस है। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट वाली कौन सी होंगी, लेफ्ट वाली कौन सी होंगी। ये जो वेस्ट वाली साइड पे है ये राइट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको लिखा नजर आ रहा होगा, राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और जो ईस्ट वाली है ये क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अब राइट ट्रिब्यूटरी के पर तो लेफ्ट वाला आपने राइट कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट कर दिया। बेसिकली आप अपने आप को देखें, ठीक है, यूज के आप बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं, इंडस रिवर है, आपके जो राइट आर्म होगा वो राइट ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट आर्म लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो इस तरह इंडस जो रिवर है उसका जो राइट आर्म है वो ये बनता है वेस्ट वाली साइड, और जो लेफ्ट आर्म है वो ईस्ट वाली साइड बनती है, ठीक है। अब हम राइट ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं कौन कौन सी है। तो राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा है, ये आ रहा है दरिया, ये देखिएगा यहाँ पे, ये इस मकाम पर ये दरिया आ रहा है। तो गिलगित रिवर, गिलगित रिवर क्या है, राइट ट्रिब्यूटरी, देखे ना, इंडस रिवर की राइट साइड पे जो शामिल हो रहे हैं, उसके राइट आर्म के ऊपर जो शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले दरिया कौन सा हो रहा है, गिलगित रिवर हो रहा है। तो गिलगित रिवर क्या है, बेसिकली राइट ट्रिब्यूटरी है, किसकी, इंडस रिवर की है, या ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं। ये कहाँ से होता है, ये शंदोर से जो है ना ये ओरिजिनेट होता है, जो गिलगित रिवर है शिंदोर लेक से, शिंदोर लेक से ओरिजिनेट होगा और इंडस रिवर को ज्वाइन करेगा कहां पर, जगलोट के मकाम के ऊपर एंड बुंजी, जगलोट और बुंजी के मकाम के ऊपर ये किस में जाके मिलता है, ये मिलता है इंडस रिवर के अंदर जहां मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा जा सकता है कि जी गिलगित रिवर किस मकाम के ऊपर इंडस रिवर के अंदर मिलता है, ये जगलोट एंड बुंजी के मकाम के ऊपर। इनमें दोनों में से कोई एक भी दे सकता है, जॉगलेट भी दे सकता है, बुंजी भी दे सकता है। इसकी लेंथ कितनी है, 240 किलोमीटर है गिलगित रिवर की। उसके बाद जी काबुल रिवर पे आ जाए, काबुल रिवर। सर फिर इंडस रिवर को कह सकते हैं कि ये अरेबियन सी की ट्रिब्यूटरी है। नहीं, सी तो एक और चीज है, सी एक और चीज है, रिवर्स की जो है ट्रिब्यूटरी होती है। हाँ वैसे तो कह सकते हैं इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी है अगर पूछ ले तो, अरेबियन सी की, बट रिवर्स की ट्रिब्यूटरी होती है, वो तो एक ओशियन है ना, सी है। काबुल रिवर, ये यहाँ पे है, ये काबुल रिवर है, ये काबुल रिवर है सारा, ठीक है। तो काबुल दरिया को देखते हैं। काबुल जो है ये लार्जेस्ट रिवर है केपीके का बड़ा दरिया कौन सा है, केपीके का सबसे बड़ा दरिया जो है काबुल रिवर है, कौन सा है, काबुल रिवर है, केपीके का सबसे बड़ा दरिया। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, काबुल की, काबुल की 700 भी की है, 170 किलोमीटर भी पूछी गई है। दोनों में से कोई एक देगा, पूछी गई है, 770 भी पेपर में पूछी गई है, 700 भी पूछी गई है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है। अब ये किस मकाम के ऊपर मिल रहा है जी, ये अटक के मकाम के ऊपर आ रहा है, किसमें दाखिल हो रहा है, इंडस रिवर में। ओरिजिनेट कहाँ होता है, ओरिजिनेट होता है जी काबुल से, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होता है। केपीके में किस मुकाम पे दाखिल होता है, पेशावर के मुकाम के ऊपर। और इंडस रिवर में कहाँ पे जाके मिलता है, अटक के मुकाम पे। यहाँ पे ये पेशावर है, इस जगह पे ये अटक है, ठीक है। तो उसके बाद जी इसके ऊपर डैम देखिएगा, कौन सा डैम है, काबुल रिवर के ऊपर जो डैम है वो वारसक डैम है, कौन सा है, वारसक डैम। ये काबुल रिवर के ऊपर है, 1960 में जो है ना ये बना था। काबुल रिवर जो है ट्रिब्यूटरी होगी कौन सी, राइट ट्रिब्यूटरी किसकी, इंडस रिवर की। हाँ जी, उसके बाद जी सवात रिवर, सवात रिवर को देखते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद स्वात रिवर जो है ये देखिएगा, स्वात रिवर ये आ रहा है यहाँ से, ये एक तो
ये स्वात रिवर है। ये किस में दाखिल हो रहा है? काबुल रिवर के अंदर। स्वात रिवर काबुल रिवर में आ रहा है, लेकिन ये फिर आगे जाके किस में शामिल हो रहा है? काबुल भी केपी के उसके अंदर, इंडस रिवर के अंदर। तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी हो जाएगी? स्वात रिवर भी इंडस की, या काबुल रिवर की भी ट्रिब्यूटरी हो सकता है। स्वात रिवर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो है उसका दरिया है, केपीके का। ये भी क्या है? केपीके का दरिया, सॉरी रिवर है, केपीके का दरिया है। इसको डैसो रिवर भी कहा जाता है। ये पूछ सकता है डैसो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? काबुल रिवर की। डैसो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। ठीक है। इसका सोर्स क्या है जी डैसो रिवर का? तो काबुल स्वात रिवर भी कहा जाता है डैसो रिवर को। इसका सोर्स जी ये हिंदू कश माउंटेन रेंज से आ रहा है। कहां से आ रहा है? हिंदू कश माउंटेन रेंज से। इसकी लेंथ कितनी है? 240 किलोमीटर है। जी। उसके बाद जी कुन्नर रिवर देखिएगा। ये है कुन्नर रिवर। ये भी किसके अंदर जा रहा है? काबुल रिवर में। और काबुल फिर किस में आ रहा है? ये इंडस रिवर के अंदर आ रहा है। ठीक है। अब काबुल रिवर हो गया, सॉरी कुन्नर रिवर। कुन्नर रिवर को देखते हैं। तो कुन्नर रिवर को चित्राल रिवर भी कहा जाता है। पूछा जाता है जी, ये भी पेपर में पूछा गया पास्ट में, कि चित्राल रिवर का, कुन्नर रिवर किसका नाम है? चित्राल रिवर का। चित्राल जो दरिया है उसका नाम क्या है? कुन्नर रिवर भी उसको कहा जाता है। इसकी लेंथ 80 किलोमीटर है। ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये चेंटर ग्लेशियर जो है, चेंटर ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, और ये काबुल रिवर के अंदर शामिल होता है। ठीक है। तो काबुल रिवर की ये ट्रिब्यूटरी भी है कुन्नर रिवर। और काबुल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। तो इसलिए कुन्नर रिवर हो गया, स्वात रिवर हो गया, काबुल रिवर हो गया, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सारी की सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसके बाद कुरम रिवर, इसको कुरामा रिवर भी कहा जाता है। कुरामा रिवर ये कहां से आता है जी? कुरम रिवर ये है दरिया कुरम, ये आ रहा है कुरम रिवर। तो कुरम रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है पाक का प्रोविंस ऑफ द अफगानिस्तान। मैं दोबारा इसको मेंशन करता हूँ। ये रहा कुरम रिवर, दरिया कुरम। ये भी इंडस रिवर के अंदर शामिल हो जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी। कुरम रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये पाकटिया, सॉरी पाकटिका नहीं, पाकटिया, पाकटिया प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां से ओरिजिनेट होता है। और कुरुम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल होता है, या केपीके के अंदर दाखिल होता है। पूछा जाता है जी कुरुम रिवर केपीके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कौन से जिले में दाखिल होता है? कुरुम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी। उसके बाद जी ये कहां से फ्लो करता है जी? ये नॉर्थ वजीरिस्तान से। ठीक है। बन्नू, और उसके बाद ज्वाइन करता है इंडस रिवर को ईसा खेल के दरमियान। ये देखिए ये कुरुम रिवर आ रहा है यहाँ पे। ये नॉर्थ वजीरिस्तान है इधर, नॉर्थ वजीरिस्तान हो गया, बन्नू हो गया केपीके के अंदर। बन्नू से फिर ये किस में आता है जी? बन्नू से ये इंडस रिवर को ज्वाइन करता है कहाँ पे? ईसा खेल के करीब। यहाँ पे देखिए ये ईसा खेल है। तो ये ईसा खेल के करीब कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है? ईसा खेल के करीब किसको? इंडस रिवर को ज्वाइन कर रहा है ये। इसकी लेंथ कितनी है? 320 किलोमीटर है। उसके बाद गोमल रिवर देखें, तो गोमल रिवर भी दरिया है केपीके का। ये इसकी लेंथ जो है तकरीबन 400 किलोमीटर है। ये है गोमल, डेनिश मेल खान के साथ बहता है ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफगानिस्तान का, ये बड़ा दरिया है। तो 400 किलोमीटर लंबा है। अफगानिस्तान के अंदर भी बहता है, पाकिस्तान के अंदर भी। ये 400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और ये इंडस रिवर को ज्वाइन करता है डेनिश मेल खान से तकरीबन 20 किलोमीटर साउथ की। डेनिश मेल खान से 20 किलोमीटर साउथ की तरफ किसको ज्वाइन करेगा? इंडस रिवर को ज्वाइन करेगा केपीके के अंदर। अब बैरेजेस देखते हैं। बैरेजेस है इंडस, ये इसका 3 पंजाब के अंदर है, 3 सिंध के अंदर है। जो पंजाब के अंदर है ये पूछा जाता है क्वेश्चन,
के ऊपर कितने है? 3 है। सेम के ऊपर कितने बैरेजेस है? 3 है। अब इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जिनाब बिराज, जहाँ पे काला बाग, ये काला बाग जी वॉइस का इशू। अरे क्या बताएगा भाई, सारी है? चले, अब हम बैरेजेस कर रहे हैं। जनाब बिराज, जनाब बिराज कहाँ पे है? जनाब बिराज अटक काला बाग के करीब है, यानी कि अटक में भी आप कह सकते हैं, काला बाग भी कह सकते हैं। ये 1946 में बना था, ओपन हुआ था। ठीक है, कब? 1946 में। बस ये इसको ये बैरेजेस कर ले, इसको फिर रोकते हैं बैरेजेस करके ना, ये कंप्लीट कर ले। इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, कल हम फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज करेंगे। ठीक है, तो ये ओपन होता है 1946 में, ये ओपन हुआ था। और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी 96 मेगावाट थी, यानी कि इसकी जो बिजली जनरेट करने की कैपेसिटी वो कितनी है? 96 मेगावाट है। अच्छा, इसके अलावा चश्मा बैराज जो है, चश्मा बैराज ये कहाँ पे है? ये मियाँ वाली के पास है, चश्मा के करीब, जहाँ पे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यूनिट 1 यूनिट 2, चश्मा 1 चश्मा 2। जी वॉइस का इशू बाकियों पे आ रहा है, बताइएगा। या फिर बैरेजेस कल कर ले जैसे कि अच्छा चले, बाकी आप दोबारा ज्वाइन कर ले, जिसको वॉइस का इशू आ रहा है दोबारा ज्वाइन कर ले। अच्छा, चश्मा बैरेज जो है, चश्मा बैरेज जो है, ये चश्मा के करीब है, मियाँ वाली के करीब चश्मा। और ये 1971 में ओपन हुआ था। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 184 मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी। इसके बाद तो कोटा दूर है, ये डिस्ट्रिक्ट कोटा के कोटा दूर के करीब है। हेड तौसा जिसको कहा जाता है, तौसा बैराज। इसकी जो लेंथ है वो 1325 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, 1325 किलोमीटर है लंबाई है। ये 1958 में बिल्ट हुआ था। ये पंजाब के अंदर है। अब इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम पहुंचेंगे राजनपुर क्रॉस करके, कोट मिटन क्रॉस करके, जब रुझान हम तहसील क्रॉस करेंगे और कश्मोर पहुंचेंगे, तो कश्मोर से जो है ना फिर ये 3 बैराज होंगे सिंध के अंदर। पहला कश्मोर के अंदर है, जिसका नाम क्या है? गुद्दू बैराज। बैराज अब हम सिंध के अंदर कर रहे हैं, कश्मोर है और पंजाब बॉर्डर के ऊपर जा सकता है। वो कौन सा बैराज है जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर है? वो गुद्दू बैराज है। कौन सा है? गुद्दू बैराज। ये पूछा जाता है जी, इंडस रिवर के ऊपर सिंध के अंदर पहला बैराज कौन सा है? इंडस रिवर के ऊपर सुबह सिंध के अंदर जो पहला बैराज है वो भी गुद्दू बैराज है। ठीक है, अच्छा, ये सक्खर में है इसकी ना सर? बुनियाद किसने रखी? नहीं, गुद्दू नहीं, सक्कर में और ये है, सब सक्कर बैराज। ये कश्मीर में है गुद्दू बैराज। सक्कर और है, सक्कर में है वो। ठीक है, अच्छा, इसकी बुनियाद किसने रखी थी जी? सिकंदर मिर्जा ने। कब रखी थी? अब क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोट की है। सिकंदर मिर्जा ने रखी थी 2 फरवरी 1957 को। 2 फरवरी 1957 को सिकंदर मिर्जा ने गुद्दू बैराज की बुनियाद रखी थी, और ये 1962 में कंप्लीट हुआ था। इसका इफ्तिताह किसने किया था? अयूब खान ने। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जी। गुद्दू बैराज का इफ्तिताह किसने किया? अयूब खान ने। बुनियाद किसने रखी? सिकंदर मिर्जा ने।
इसकी लेंथ 1355 मीटर है, 1355 मीटर इसकी लेंथ है, यानी कि शरीर 355 किलोमीटर। इसकी अब कैपेसिटी कितनी है? इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इसकी नहीं है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है, इसकी पावर जनरेशन नहीं है इसकी, ये जस्ट बैरेज है, इससे रोक के नहर। इंस्टॉल कैपेसिटी तब होती है जब कोई हाइट से गिर रहा हो, तो चश्मा के ऊपर हाइट से गिर रहा था, तौसा बैराज की भी नहीं है इंस्टॉल कैपेसिटी, वहां से सिर्फ नहरें निकाली गई है। आज उसके बाद सखर बैराज है, जिसको ललित बैराज भी कहा जाता है। पूछा जाता है जी ललित बैराज किसका दूसरा नाम है सखर बैराज का? ये पाकिस्तान का सबसे ओल्ड और लार्जेस्ट बैराज कौन सा है? सखर बैराज या ललित बैराज है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैराज है ये, और ये ब्रिटिश अंपायर ने बनाया था, 1923 के अंदर बनना शुरू हुआ था, 1932 में ये कंप्लीट हुआ था। इसकी लेंथ जो है तकरीबन 2 किलोमीटर है ये, ठीक है। उसके बाद कोटरी बैराज है, जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। कोटरी बैराज कौन सा है? गुलाम मोहम्मद बैराज। ये कहाँ पे है? कोटरी के मकाम के ऊपर है। ये 1955 में मुकम्मल हुआ था। इसको गुलाम मोहम्मद जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था, क्या था उस टाइम, गुलाम मोहम्मद जो है ये कौन थे? गवर्नर थे। और इसकी लेंथ 1600 मीटर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 1 माइल भी कह सकते हैं, 1600 मीटर। हाँ जी, हमारी जो है इंडस रिवर पढ़ा और इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज पढ़ी है हमने। तो कल जो है हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इसकी पढ़ेंगे कंप्लीट, और इस टॉपिक को भी क्लोज करेंगे।